नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 7 मार्च। एमपीटीएट का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी आपके द्वारा प्रश्न बताए गए थे, टॉपिक बताए गए थे, उनका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको सेकंड शिफ्ट के 60 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके द्वारा बताए गए, जिसमें टॉपिक भी शामिल है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर आपको ये पता चलने वाला है कि किस प्रकार के आज प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार के आपको आगे तैयारी करना है। तो स्किप नहीं करना है। साथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, जितने भी आपके पास ग्रुप है सब में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपको इसी प्रकार से एनालिसिस देखना हो तो एमपीटीएट के। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको हर बार एक नंबर देते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमने बता दिया आपको, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जैसे ही वीडियो आप देखेंगे उसके 2-4 घंटे में वहाँ पर ये जो पीडीएफ है वो आपको दे दी जाएगी। तो एक व्हाट्सअप नंबर है 9329062285। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं लेकिन जो मुझे आवश्यकता है वो मैसेज बहुत कम आ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हालचाल मत पूछिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैं किस किस का जवाब दूं, मैं खुद परेशान हो गया मैसेज को देख देख के। तो आपको जो बताया गया है कि इस पर आपको ये बताना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जा रहे प्रश्न, ये आपको एग्ज़ाम हॉल के आने के बाद बताना है। देखिए हालचाल तो हम बाद में भी बता सकते हैं, तो ये आपको पहले काम करना है। तो ये नंबर सेव कर लीजिएगा। आपके मोबाइल में ये नंबर होना चाहिए यदि आपका एग्ज़ाम है तो। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताएंगे, किस प्रकार के प्रश्न और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज प्रश्न देखने को मिलेंगे। पर्यावरण अध्ययन, फिर बाल विकास, फिर हिंदी, फिर गणित, फिर इंग्लिश। इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट वाइज प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो इसमें पूछा गया था स्वच्छता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छता मिशन के बारे में आज प्रश्न पूछा गया था, इसकी शुरुआत के बारे में। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ऐसा कौन सा पक्षी जो कांटेदार झाड़ियों में घोंसला बनाता है, वहाँ कौन सा पक्षी है जो कांटेदार झाड़ियों में घोंसला बनाता है, तो वो फाख्ता पक्षी है। एक वीडियो हमने काफ़ी पहले अपलोड कर दिया जिसमें पशु पक्षी, आपके आवास और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी उसमें इंक्लूड किया है, वो भी चित्रों के माध्यम से। यदि वो वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा, या फिर हम उसको वापस से बना देंगे आपके लिए, तो आपको 1-2 दिन में वो वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ये पूछा गया था। इन्हें करंट से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वह अजित डोभाल। अजित डोभाल जी ये वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। देखिए, मिट्टी से संबंधित प्रश्न कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो बताया गया है उसमें थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने सैटेलाइट मैन या फिर मिसाइल मैन के बारे में कहा था कि किसे कहा जाता है, तो दोनों के बारे में यहाँ पर लिखा है। यदि आपका आज एग्जाम था तो बताइएगा, सैटेलाइट मैन के बारे में पूछा गया था या फिर मिसाइल मैन के बारे में पूछा गया था। यदि सैटेलाइट मैन के बारे में पूछे तो यहाँ पर ये रहा आपका आंसर। उडुपी रामचंद्र राव को सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सैटेलाइट के बारे में पूछा गया हो तो उडुपी रामचंद्र राव आपका राइट आंसर होगा। यदि मिसाइल मैन के बारे में पूछा गया हो तो मिसाइल मैन के बारे में तो सभी को पता है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोनों के बारे में यहां पर बता दिया है। आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है सैटेलाइट मैन के बारे में पूछा गया था या फिर मिसाइल मैन के बारे में पूछा गया था। रेलगाड़ी से आज प्रश्न पूछा गया था कि जो रेलगाड़ी की शुरुआत है वो कब हुई थी। अब यहाँ पर यह पता नहीं चल सका कि भारत में पूछा गया था या फिर विश्व में पूछा गया था, तो ये भी बताना है। यदि भारत में पूछे दोनों के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत में पूछे तो 6 अप्रैल को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कब चली थी, तो 1853 में। यदि पूछे कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। यहाँ पर सन पूछे तो 1953 है और यहाँ पर तारीख पूछे तो 6 अप्रैल है। यदि विश्व के बारे में पूछा गया हो तो विश्व की जो प्रथम रेलगाड़ी है ये कब चली थी, तो ये 1825 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो स्टॉकटन से डार्जिंगटन तक चली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको ये कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि भारत के बारे में पूछा था या फिर विश्व के बारे में पूछा था। महिला पर चेहरे पर जो महिला, यहाँ पर देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा गया था कि जो महिला है वो अपने चेहरे पर कौन सी मिट्टी का उपयोग करती। ये जो प्रश्न है किस प्रकार से भी पूछा गया, घुमा फिरा कर पूछा गया, लेकिन इसका जो
पूछने का तरीका है वो यही था कि महिला जो है वो अपने चेहरे पर जो मिट्टी लगाती है वो कौन सी लगाती है, कौन सी उपयोग करती है, तो वो कौन सी मिट्टी होगी, मुल्तानी मिट्टी होगी। तो यहाँ पर मिट्टी से 2-3 प्रश्न आज पूछे गए हैं, तो आपको मिट्टी से अच्छे से याद कर लेना है। इस पर भी एक वीडियो हम बना देंगे जिसको आप देख लीजिएगा। दार्जिलिंग चिड़िया के बारे में पूछा गया था, इसका जो घोंसला है वो किस प्रकार बनाती है। तो आपने देखा होगा जो दार्जिलिंग चिड़िया होती है वो अपनी नुकीली चोंच की सहायता से बनाती है, पत्तों को सी लेती है और उसी के बीच बनी थैली को अपने अंडे होती हैं वो देने के लिए उसको तैयार करती है। देखिए फुल फॉर्म 2 से 3 पूछा गया था, तो मुझे एक ही फुल फॉर्म मिल पाया है। 2 से 3 प्रश्न फुल फॉर्म से आए थे। यदि आज आपका एग्जाम था तो बता दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से और कौन से फुल फॉर्म पूछे गए थे। RTI का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो RTI का जो फुल फॉर्म होता है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। यदि आपने टिक किया हो तो सही होगा आपका। तो फुल फॉर्म जितने भी अपने पर्यावरण से संबंधित होते हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पर टॉपिक की हम बात करें तो अंतरिक्ष विज्ञान से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहले जो एग्जाम हुआ था 5 अप्रैल को, उस दिन 10 से 12 प्रश्न पूछे गए थे, उसके बाद कम प्रश्न और आज 1 से 2 प्रश्न ही अंतरिक्ष विज्ञान से पूछे गए हैं। तो आपको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा अंतरिक्ष विज्ञान को। ओजोन परत से कल भी प्रश्न पूछा गया था, आज भी प्रश्न पूछा गया है। अब कौन सा प्रश्न था ये मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यदि आज आपका एग्जाम है तो जरूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। देखिए एक नया टॉपिक जुड़ा है आज, आपदा प्रबंधन। सुबह भी ये टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में यानी कि अभी भी ये आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कौन सा पूछा गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वायुमंडल से संबंधित प्रश्न पूछा गया, कृषि से आज प्रश्न देखने को मिला, साथ में आवास से संबंधित प्रश्न देखने को मिला, चट्टान से संबंधित, मिट्टी से संबंधित, जैसे कि मिट्टी का मैं आपको बता चुका हूँ, जिन्स से संबंधित जो वंशानुक्रम जो होते हैं उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न, जिन्स से संबंधित भी आज प्रश्न देखने को मिला। देखिए बाल विकास की हम बात करें तो बाल विकास में मुझे प्रश्न तो नहीं मिल पाए, लेकिन टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उससे संबंधित एक प्रश्न देखने को मिला। आगमन निगमन से संबंधित आज प्रश्न पूछा गया था। व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से शब्द से संबंधित प्रश्न पूछा गया। बच्चों के व्यवहार से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बुद्धि से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अधिगम से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बुद्धि, अधिगम, बच्चों की व्यवहार, व्यक्तित्व, इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। और जितने भी वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सिद्धांत से भी प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें 6 वैज्ञानिकों को एक साथ मैंने रखा है, जो कि 2 घंटे की क्लास है। यदि आपने उसको देख लिया तो उनसे संबंधित यदि प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो गलत आपके नहीं होंगे, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, स्किनर से पूछे जा रहे हैं, NCF 2005 से भी आज प्रश्न देखने को मिला। तो ये सभी बात हुई आपकी बाल विकास की। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको सभी को पता है कि गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। इसका जो रेशियो होता है वो 9 यानी कि 9 प्रश्न और 6 प्रश्न का रहता है। और आज जो मुझे ये नहीं पता कि गद्यांश था या फिर पद्यांश श्री कृष्ण से संबंधित आया था, अब किसका आया था ये कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा यदि आज आपका पेपर हुआ हो तो। भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। भाषा अर्जन और अधिगम से संबंधित डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिंदी में। पेडागोजी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। साथ में छंद से संबंधित प्रश्न पूछा गया, दोहा से, अलंकार से। आप हमें जो व्हाट्सअप नंबर है उस जो दिए हैं उसमें बता तो देते हैं कि छंद से, दोहा से, अलंकार से पूछा गया। देखिए ये तो छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसके बारे में तो आप याद कर सकते हैं। तो इनके बारे में जरूर बता दीजिएगा कि छंद कौन सा पूछा गया, दोहा कौन सा पूछा गया, अलंकार कौन सा पूछा गया। छोटे छोटे प्रश्न हैं तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा। और हमें जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकले उसके तुरंत बाद आपको इन प्रश्नों के बारे में जानकारी देना है। यदि हम जो वीडियो बना रहे हैं उनसे थोड़ी बहुत भी आपकी सहायता हो रही है तो उस नंबर को सेव कर लीजिएगा और वहां से आकर जरूर बताइएगा कि सर यहाँ प्रश्न आज पूछे गए थे। विलोम शब्द डेली पूछे जा रहे हैं, समास डेली पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची शब्द डेली पूछे जा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर सेकंड शिफ्ट हो, तो इनको आपको अच्छे से कंटेस्ट याद कर लेना है। बात करें हम यहाँ पर गणित की, तो गणित के हम काफ़ी सारे टॉपिक लाए लेकिन एक भी प्रश्न हमें नहीं मिला है। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आगे जिनका भी एग्जाम है वो हमें प्रश्न भी प्रोवाइड करें कि सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। औसत से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अनुपात से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भिन्न से संबंधित डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विभाज्यता के नियम, देखिए विभाज्यता के नियम से डेली तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं लेकिन ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 4 से 5 पूछ लिए, कभी 3 से 4 पूछ लिए, लेकिन प्रश्न सबसे ज़्यादा जो आ रहे हैं वो विभाज्यता के नियम से ही आ रहे हैं। प्रतिशत से कल भी प्रश्न पूछा गया था, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर सेकंड शिफ्ट हो, आज भी पूछा गया है। वर्गमूल आज पूछा गया, वर्गमूल से संबंधित, बहुपद से संबंधित, ये नए नए टॉपिक आज जुड़े हुए हैं। तो जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को कवर कर लेना है, यानी कि आपको जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उसी को याद करना है। बात
करें हम आगे तो सरलीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये समय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज़्यादा समय आपको व्यतीत नहीं करना है कहीं पर भी, जितना समय मिले और उसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। सरलीकरण से संबंधित प्रश्न देखने को मिला, त्रिभुज से आज प्रश्न पूछा गया था, वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित आज प्रश्न पूछा गया था, कार्य एवं समय से संबंधित, आयु से संबंधित और घात एवं घातांक से संबंधित प्रश्न मैथ्स में गणित में पूछे गए थे। तो इन सभी टॉपिकों को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि एक एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। संख्या पद्धति से तो डेली ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो 1 पूछे, 2 पूछे या फिर 3 पूछे, संख्या पद्धति को आपको अच्छे से याद कर लेना है। बात करें हम इंग्लिश की, अंग्रेजी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो डेली बेसिस पर पेसेज आपके 2 आ रहे हैं, जिसमें 15 प्रश्न के पूछे जा रहे हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, कंक्लूसिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, ऑब्जेक्टिव, सेंटोनिम्स और एंटोनिम्स, ये सभी इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं। कल भी पूछे गए थे, परसों भी पूछे गए थे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल आपको 60 प्रश्न और 60 प्रश्न में आपको प्रश्न भी कुछ देखने को मिले, उनके उत्तर भी मैंने आपको बताए और किस किस टॉपिक से पूछे गए ये भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। तो जो नंबर हमने बताए हैं उसको लिख लीजिएगा। यदि आपको थोड़ा बहुत भी यहाँ से कुछ, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठे, यहाँ से थोड़ा बहुत भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ने बताया उसमें से कुछ हमें सहायता प्राप्त हुई है, तो जरूर आप आके हमें बताइएगा कि सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। क्या होता है इससे कि जो आने वाले विद्यार्थी उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हैं तो वो आप हमारे नंबर पर, दिए हुए नंबर पर कर सकते हैं। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।